देखा है उसको देखिएगा, वहां से आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको आ जाएगा आपका। चलिए निकाल के बता देते हैं आपको कैसे निकलेगा। क्रोमियम का जिसका निकालना होता है उसको एक्स माना जाता है आपका। NH3 का कितना होता है आपका, उदासीन लिगेंड है और कितने मॉलिक्यूल लगे, 3 लगे आपके। और Cl का कितना होता है, -1 होता है आपका। कितने मॉलिक्यूल हैं आपके, 3 मॉलिक्यूल है। और ये कैसा है, उदासीन पूरा है लिगेंड आपका। जब ये उदासीन लिगेंड है तो क्या रखा जाएगा आपका, 0 रखा जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0, यहाँ कितना हो जाएगा आपका -3 = 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 3, यानी हम आज हम देखने वाले हैं आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि IUPAC हम लोग किस प्रकार से इसको करेंगे। आपका 2018 के पेपर में आपके 13 IUPAC पूछे गए थे और उन 13 को हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इसका IUPAC नामकरण किया जाता है। और साथ में आप लोग भी देखिए और इसको करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका पेपर में आगे भी आप किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करते हैं सबसे पहले आपका जो पहला कंपाउंड दिया गया आपने कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है और नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है आपका। हम यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो आपका ये वाला पार्ट कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है। ये वाला पार्ट कैसा होता है आपका, पॉजिटिव पार्ट है आपका। तो ये अगर हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले का नामकरण किया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, नेगेटिव वाले का नामकरण किया जाएगा। और आपको हमने जो बताया था अगर पॉजिटिव वाले पार्ट में आपका संकुल आयन है तो सबसे पहले लिगेंड की संख्या लिखी जाती है, फिर लिगेंड का नाम लिखा जाता है। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कौन से लिखा जाता है, सामान्य नाम लिखा जाता है। तो चलिए लिखते हैं आपका इसमें कितने लिगेंड लगे आपके, 6 लगे हैं। 6 के लिए हमने क्या बताया था आपको, हेक्सा बोला था। क्या बताया था आपका कि हेक्सा आएगा। इसके लिए आपका जल है, जल के लिए क्या लिखा जाता है आपका, जल का एक उदासीन लिगेंड है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, एक्वा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका, एक्वा लिखा जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखे हम लोग, एक्वा। क्या हो जाएगा आपका, एक्वा हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका आयरन का नाम आएगा, यानी जो आयरन है आपका ये कैसा पॉजिटिव है, इसका सीधा सामान्य नाम क्या आएगा, आयरन आएगा। क्या आएगा आपका, आयरन। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है आपकी। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है किस प्रकार से निकाला जाएगा आपका। तो देखते हैं, अगर हम कहेंगे यहाँ Fe की निकालना तो जिसका निकालना रहता है उसको x माना जाता है आपका। उसके बाद क्या करते हैं आपका प्लस जल कैसा है, एक उदासीन है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा आपका 0 होगा। कितने लिगेंड लगे हुए आपके, 6 लगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका। प्लस आगे देखेंगे Cl का कितना होता है आपका, -1 होता है। कितना होता है आपका, -1 होता है। और कितने मॉलिक्यूल है आपके, 3 मॉलिक्यूल है। और इक्वल क्या रहेगा आपका, तो जो पूरा जो कंपाउंड है कैसा आपका, उदासीन कंपाउंड है। अगर उदासीन कंपाउंड हो तो इक्वल क्या रखोगे आप, 0 रखोगे। अगर इसको सॉल्व करोगे तो x यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ का 3 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आएगा। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। हमको यहाँ से पता चला कि जो आयरन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना आया आपका, 3 आया है। हम क्या करेंगे, जो आपका आयरन नाम लिखा है उसके आगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या को क्या करते हैं, आपको रोमन अंक में लिख दिया जाता है। यानी हम यहाँ क्या करेंगे, आपका आयरन लिखेंगे, आयरन के बाद क्या आएगा आपका 3rd आ जाएगा, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान यहाँ लिखा जाएगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, नेगेटिव वाले का नाम लिखा जाएगा। नेगेटिव वाले का नाम जैसा होता है उसी प्रकार से लिख दिया जाता है। इसको लेके लिखा जाएगा आपका क्लोराइड होता है, तो हमने क्या लिख दिया आपका क्लोराइड। ठीक है। इस प्रकार से जो आपका पहला IUPAC नाम आपका क्लियर हो गया होगा आपका। बात करते हैं दूसरे का। दूसरे वाले में आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले पॉजिटिव नेगेटिव चेक किया जाएगा आपका। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा आपका, यहाँ पे पोटेशियम हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, और जो पूरा पार्ट कैसा आपका निगेटिव है आपका। तो हम यहाँ देखेंगे पहले पॉजिटिव वाले का जब भी नाम लिखेंगे तो पोटेशियम आपका पॉजिटिव है, तो किसका नाम क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ पोटेशियम आएगा। क्या आएगा आपका, पोटेशियम, जिसका नाम हो गया आपका। अब हम देखते हैं इस वाले पार्ट में क्या, संकुल वाला भाग है आपका। जब संकुल वाले भाग की बात करते हैं तो संकुल वाले भाग में सबसे पहले लिगेंड की संख्या लिखी जाती है, फिर आपका लिगेंड का नाम लिखा जाता है, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिगेंड कितने हैं आपके, 3 है, तो इसके लिए क्या आएगा आपका ट्राई आता है आपका, हमने ट्राई लिख दिया आपका। C2O4 हमने आपका इसका नाम बताया था, क्या होता है आपका C2O4 पर -2 चार्ज होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो। क्या बोलते हैं आपका, ऑक्सीलेटो। ये आपका क्या है, इसके नाम है IUPAC नाम। तो इसका क्या लिखेंगे, ऑक्सीलेटो लिखिएगा। ट्राई क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेटो हो जाएगा, ऑक्सीलेटो हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, आपका कोबाल्ट है, ये आपका सामान्य नाम है। अगर इसका जब क्या नाम नेगेटिव वाले पार्ट में होगा तो इसका क्या नाम लिखा जाता है, लैटिन नाम में ओ वर्ड जोड़ा जाता है आपका। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, कोबाल्टेट या कोबाल्टेट होगा आपका, कोबाल्टेट।
कोबाल्टेट। इसको ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या में आपको ध्यान रखना है पोटेशियम कितना होता है आपका +1 है, तो यानी 3 मॉलिक्यूल लगे तो +3 हो जाएगा आपका। और आपका यहाँ पे देखोगे जो आपका ऑक्सीलेटो आयन है इस पे कितना चार्ज होता है आपका -2 होता है, 3 मॉलिक्यूल लेके तो -6 हो जाएगा आपका। तो अगर यहाँ -6 हो रहा है, यहाँ पे आपका +3 हो रहा है, तो -6 से +3 जाएगा तो -3 बचेगा और -3 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका +3 होगा। यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी आपकी, रोमन अंक में आपको क्या लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा आपका। इस प्रकार से आपको दूसरा भी कंप्लीट हो गया आपका। बात करते हैं तीसरे का। यहाँ पे आप देखिएगा, चेक करिए, जैसे जे वाला और ये वाला सेम है आपका। क्या देखेंगे हम लोग, अगर यहाँ से देखिए तो ये आपका पॉजिटिव वाला पार्ट आपका जे है और ये वाला पार्ट कैसा आपका नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाले का नाम आपका पहले लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम, ये इसका नाम हो जाएगा आपका। इसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ पर संकुल वाला भाग कौन सा आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले में पहले क्या लिखा जाएगा आपका लिगेंड की संख्या कितनी है आपकी 6। इसके लिए क्या आएगा आपका हेक्सा आएगा। क्या आएगा आपका हेक्सा आ जाएगा आपका। कौन सा लिगेंड लगा आपका CN लगा आपका। CN के लिए क्या लिखा जाता है साइनो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है आपका शाइनो लिखा जाएगा आपका लैटिन नेम, ठीक है। इसके लिए क्या हेक्सा साइनो आएगा आपका, हेक्सा साइनो हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे आपका कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा आपका। ये किस पार्ट में है नेगेटिव में है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा लैटिन नाम लिखा जाता है। तो इसका लैटिन नाम क्या है आपका, तो इसका लैटिन नाम में आएगा आपका क्या आयरन तो कॉमन नाम होता है, इसको बोलते हैं फेरियम। तो हम यम को हटा के क्या लगाते 8 लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका नाम फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका फेरेट हो जाएगा, फेरेट हो गया आपका। इसके बाद क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ती है आपको। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको बताया हमने कैसे निकाला जाएगा आपका। हमें यहाँ पे पोटेशियम कितना होता है आपका +1 होता है, तो हमने इसका +1 रख देंगे आपका। यहाँ पर Fe का निकालना तो इसको x माना जाएगा। इसके कितने मॉलिक्यूल लगे आपको 4, तो 4 का मल्टीप्लाई भी होगा आपका, ठीक है। और आपका Cn का कितना होता है -1 होता है। जी आपको ध्यान रखना पड़ेगा Cn पे क्या होता है तो -1 चार्ज होता है आपका। कितने मॉलिक्यूल लगे आपका, तो मॉलिक्यूल आपके लगे हैं 6 इक्वल टू क्या आपका एक उदासीन परमाणु है, तो इस पे क्या हो जाएगा आपका पूरा 0 रखा जाएगा आपका। अगर इसको आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका +4 -6 और -6 से +4 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 बचेगा। हम उसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा +2 आएगा। यानी यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई आपकी +2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको यहाँ से देखने को मिल गई आपकी, ठीक है। इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि हम इस प्रकार जो तीसरा कॉर्डिनेशन कंपाउंड था उसका IUPAC नाम इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन का देखते हैं क्या है आपका। यहाँ पे दिया है आपका ये कंपाउंड और ये कैसा है, ना तो पॉजिटिव दिख रहा ना ही नेगेटिव दिख रहा आपका। ये कैसा आपका एक न्यूट्रल कंपाउंड है आपका। जब न्यूट्रल कंपाउंड है तो न्यूट्रल कंपाउंड में क्या करेंगे आपका न्यूट्रल तरीके से इसका नाम लिख दिया जाता है आपका। लीगेंड की संख्या लिखिएगा, कितने लीगेंड है 4 है, 4 के लिए क्या आएगा आपका टेट्रा आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग टेट्रा लिखेंगे आपका। जो हमारा CO है, हमने CO का आपका लीगेंड का नाम बताया था क्या होता है आपका, इसका कार्बोनिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका कार्बोनिल, इसका नाम क्या कार्बोनिल है आपका। तो टेट्रा क्या हो जाएगा कार्बोनिल हो जाएगा, कार्बोनिल। और यहाँ पे क्या है आपका आयरन है, तो सीधे क्या लिख देंगे आपका आयरन लिख देंगे। और ऑक्सीकरण संख्या यहाँ कितनी आएगी आपकी, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसलिए ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी आपकी 0 आ जाएगी आपकी। तो जी इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा आपका। बात करते हैं 5वें क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं आपका 5वें क्वेश्चन है आपका। ये भी आपके एक उदासीन लिगेंड के पदों में दिया गया आपका। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, पहले लीगेंड की संख्या लिखी जाएगी आपकी। और लीगेंड में अगर आपको 2 लीगेंड होते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि अल्फाबेट के क्रम में लगाया जाता है कि अल्फाबेट में जो आपका लेटर पहले आता है उस लीगेंड का नाम पहले आएगा और जिस अल्फाबेट में जिसका नाम बाद में आता है उसका क्या होता है बाद में लिखा जाता है। जैसे हम कहेंगे NH3 के लिए क्या लिखा जाता है आपका NH3 के लिए लिखते हैं हम लोग एमीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं आपका एमीन, तो यहाँ A से नाम आता है आपका। और जो Cl है यानी जो Cl नेगेटिव इसको क्या बोलते हैं क्लोराइड बोला जाता है, यानी क्लोरो बोलते हैं हम लोग। क्लोरो में क्या वर्ड आता है C आता है। तो आप देख रहे हैं आपका एमीन अल्फाबेट A से बना है, क्लोरो अल्फाबेट C से बना आपका। तो पहले किसका नाम आएगा आपका, पहले एमीन का नाम आएगा। तो हम पहले एमीन का नाम लिखेंगे। कितने अणु लगे आपके 2 मॉलिक्यूल लिखे, तो क्या हो जाएगा आपका डाई एमीन। उसके बाद क्या आएगा आपका डाई क्लोरो। आगे क्या होगा आपका, ये आपका उदासीन है तो प्लेटिनम हो जाएगा आपका, प्लेटिनम ये हो जाएगा आपका। इसके में क्या करना है ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी आपकी NH3 उदासीन है आपका। और ये आपका Cl पे क्या होता है -1 होता है, यानी -2 हो जाएगा। और -2 को उस तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा। यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी आपकी +2 आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो है क्या आपका ये आपका एक कैसा है आपका आवेशित फॉर्म में देख सकते हैं। यहाँ वाला पार्ट कैसा आपका पॉजिटिव है, यहाँ कैसा आपका
निगेटिव है। तो इतने वाले पार्ट का पॉजिटिव में क्या है, संकुल आयन पाया जा रहा है आपका। अगर ये संकुल आयन में पाया जा रहा है तो हम पहले क्या करेंगे, संकुल आयन में पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ देखेंगे इसका नाम ए से आता है, इसका नाम क्या आता है आपका, सी से आता है। NH3 को क्या बोला हमने, एमीन बोला आपका। तो जब इसको एमीन बोला तो एमीन का नाम पहले आएगा, कितने मॉलिक्यूल लगे, 5। 5 के लिए क्या आएगा आपका, पेंटा आता है। क्या आता है आपका, पेंटा लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा जाएगा, एमीन लिखा जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा आपका, फिर आएगा क्लोरो। क्या आएगा आपका, क्लोरो, क्योंकि क्लोरो के कितने मॉलिक्यूल है आपके, एक ही मॉलिक्यूल है, तो क्लोरो आ जाएगा आपका। फिर क्या, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा। और कैसा नाम लिखा जाएगा आपका, धन आवेशित वाला नाम लिखा जाता है आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। क्या हो गया आपका, कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे, अब देखोगे NH3 कैसा है, उदासीन लिगेंड है आपका, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। क्लोरो पे क्या होता है, -1 होता है। बाहर भी क्लोरीन मॉलिक्यूल लगे तो उस पर -1 होगा आपका। और बाहर कितने लगे, -2 हो जाएगा जी, एक माइनस का जी, -3 हो जाएगा। और अगर उसको पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आपकी, 3 आ जाएगी आपकी। और इसके बाद क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, यानी नेगेटिव का नाम लिखेंगे, तो इसके लिए क्या आएगा आपका, क्लोराइड आएगा। क्या आएगा आपका, क्लोराइड। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी प्रकार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें आपका इस कंपाउंड का क्या करना है, आपका IPC नाम लिखना है। अगर हम बात करेंगे, इसको चेक करें पहले, यहाँ से आप तोड़ोगे तो यहाँ पे कैसा नेगेटिव है, जो वाला पार्ट कैसा आपका पॉजिटिव है आपका। इस पॉजिटिव पार्ट में आपको देखना है क्या, जो EN आपका क्या है, इसको कहते हैं क्या आपका, इसका नाम है आपका एथिलीन डाई एमीन। सूत्र क्या होता है आपका, CH2 और CH2 के साथ क्या होता है आपका, NH2 आपका यहाँ पे लगा रहता है, एक NH2 आपका कहाँ होता है, यहाँ पे लगा रहता है आपका। तो ये क्या आपका, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, EN बोलते हैं, यानी एथिलीन डाई एमीन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, एथिलीन डाई एमीन। तो और क्या, जैसे क्लोरो है आपका, तो क्लोरो और ये एथिलीन, ये ई से नाम चलता है, अल्फाबेट में ई से आता है। ये किससे आता है आपका, सी से आता है। तो पहले जब भी नाम लिखा जाएगा इसका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, हमने बताया था आपका, अगर कोई एक ऐसा लिगेंड जिसके नाम में क्या आया, संख्या आया है, संख्या आया है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एथिलीन डाई एमीन, डाई एमीन मतलब 2 है आपका, इसलिए इसका नाम में क्या आएगा, इसके लिए आपका क्लोरो क्या नाम है, डाई नहीं यूज किया जाएगा, तो क्या यूज किया जाएगा, इसके लिए आपका विष यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा आपका, विष यूज किया जाएगा। चलिए नामकरण करते हैं तो पता चल जाएगा आपको। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, क्लोरो के कितने मॉलिक्यूल, 2 है, तो क्या आएगा, डाई। फिर क्या आएगा आपका, क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे आपका, इसके लिए लिखा जाता है विष। क्या लिखा जाता है आपका, विष लिखा जाएगा आपका, विष लिखा जाएगा। और इस लिगेंड का नाम हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, क्या होगा, इसका नाम क्या है, एथिलीन डाई एमीन। क्या होगा आपका, एथिलीन डाई एमीन, ये इसका नाम है आपका। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखा जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा। और ये कैसा पॉजिटिव पार्ट में है, तो इसका जाएगा, इसका नाम सीधे कोबाल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कोबाल्ट हो जाएगा आपका, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, कोबाल्ट हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है आपकी, किसमें, रोमानिक में लिखी जाती है आपकी। हम देखेंगे यहाँ पे एथिलीन डाई एमीन क्या है आपका, उदासीन लिगेंड है आपका, जबकि जो क्लोरीन है उस पर कैसा चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है आपका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल है तो -2G हो जाएगा। एक बाहर आपको उस पर कैसा आपका माइनस चार्ज होता है, तो -3 हो जाएगा। अगर -3 को पक्षांतर करेंगे कैसा जाएगा आपका, +3 आएगा। यानी यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली आपकी, +3 निकली, इसलिए रोमन अंक में क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा आपका। अगर आप बाहर देखोगे तो यहाँ क्या है आपका, Cl लगा आपका, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, क्लोराइड। ठीक है, अगला देखते हैं आपका, इस वाले में क्या है, दिए गए कंपाउंड में क्या है, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। ये कैसा आपका न्यूट्रल फॉर्म में है, तो न्यूट्रल फॉर्म होने की वजह से इसका नाम क्या किया जाएगा, सीधे सीधे इसका नामकरण कर दिया जाता है आपका। देखते हैं, पहले आपका एमीन ए से आता है, ये आपका क्लोरो सी से आता है। तो एमीन का नाम अल्फाबेट में ए पहले आता है, इसलिए हम इसका नाम पहले लिखेंगे, और सी बाद में आता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा आपका, बाद में आएगा आपका। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 3 मॉलिक्यूल, तो क्या होगा आपका, ट्राई आ जाएगा, एमीन आएगा, और क्या आएगा आपका, 3 इसके हैं तो इसके लिए भी क्या आएगा आपका, ट्राई आ जाएगा। और इसके लिए क्या आएगा आपका, क्लोरो आएगा। क्या आएगा आपका, क्लोरो आ जाएगा आपका। और इसके लिए क्या आता है आपका, क्रोमियम। क्या हो जाएगा आपका, क्रोमियम, ये नाम हो जाएगा। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना हमने पिछली वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है उसको देखिएगा, वहां से आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको आ जाएगा आपका। चलिए निकाल के बता देते हैं आपको कैसे निकलेगा। क्रोमियम का जिसका निकालना होता है उसको X माना जाता है आपका। NH3 का कितना होता है आपका, उदासीन लिगेंड है, और कितने मॉलिक्यूल लगे, 3 लगे आपके। और Cl का कितना होता है, -1 होता है आपका। कितने मॉलिक्यूल हैं आपके, 3 मॉलिक्यूल है। और ये कैसा है, उदासीन पूरा है लिगेंड आपका। जब जो उदासीन लिगेंड है तो क्या रखा जाएगा आपका, 0 रखा जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो X यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0, यहाँ कितना हो जाएगा आपका -2
3 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3, यानी हम कह सकते हैं क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली आपकी, यहाँ पे 3rd निकली आपकी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न देखेंगे आपका, यहाँ से इस पार्ट को तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कैसा आपका नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले पार्ट का नाम क्या होता है, पहले लिखा जाता है, और नेगेटिव वाले का नाम क्या लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है आपका। तो पॉजिटिव में क्या है, पोटेशियम है, तो क्या लिखा जाएगा आपका पोटेशियम, क्या लिखा जाएगा आपका पोटेशियम, ये हो गया आपका। अब जो नेगेटिव वाला पार्ट हो कैसा है, संकुलायन वाला पार्ट है, संकुलायन पहले लीगेंड का नाम लिखेंगे, लीगेंड कौन सा आपका C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो बोलते हैं। कितने मॉलिक्यूल है आपके, 3 मॉलिक्यूल है, तो क्या हो जाएगा आपका ट्राई ऑक्सीलेटो लेटो हो जाएगा आपको। और क्या होगा इसके बाद आपका, हमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना जो आयरन है, लेकिन जो नेगेटिव पार्ट में तो क्या लिखा जाएगा, इसका लैटिन नाम क्या होता है आपका, यानी जो Fe है, Fe का लैटिन नाम क्या होगा आपका, फेरियम होता है, क्या होता है आपका फेरियम। तो फेरियम के स्थान पे यहाँ पे जब नाम लिखेंगे तो क्या होगा, फेरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका फेरेट हो जाएगा। कौन नाम है आपका, लैटिन नाम, इसको क्या लिखा जाएगा आपका फेरेट। तो ऑक्सीलेटो के बाद क्या आएगा आपका फेरेट हो जाएगा आपका। और इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, तो मुझे पता है C2O4 पे क्या होता है, -2 चार्ज होता है आपका। तो कितने मॉलिक्यूल है आपके, 3 मॉलिक्यूल है, तो कितना 3 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे पोटेशियम कितना होता है, +1 होता है, और आपका 3 मॉलिक्यूल लगे तो क्या हो जाएगा 3 +3 हो जाएगा, +3 से इसको जब घटाया जाएगा तो -3 बचेगा, उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका +3, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी तो +3 आएगी आपकी। अगर यहाँ पे देखते हैं इसका आईवीएस नाम कैसे लिखा जाएगा आपका, ये आयनिक अवस्था है और कैसा नेगेटिव पार्ट है आपका। कौन सा लिगेंड लगा आपका, F लगा है, और कितने मॉलिक्यूल लगे 6 लगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका हेक्सा, पहले लिगेंड की संख्या तो हेक्सा लिखा जाएगा आपका, और हेक्सा बाद क्या आएगा फ्लोरो, क्या आएगा आपका फ्लोरो। और इसके बाद क्या है आपका, हमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है, लेकिन कैसा नाम, लैटिन नाम। लैटिन नाम नेगेटिव में क्या आएगा आपका, Fe के लिए फेरियम आता है आपका, तो हम क्या लिखेंगे फेरेट। और इसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी माइनस। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग। क्या करेंगे, इसको x माना जाएगा, F का -1 होता है, 6 मॉलिक्यूल है आपके। अब ये बराबर आपको 0 नहीं रखना पड़ेगा, जितना आवेश है उतना आपको रखना पड़ेगा। कितना आपका -3 है, ये रखा जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका 3 माइनस का और प्लस का क्या होगा 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3rd आएगा। और आगे क्या लिखोगे, इस पे आविष्ट अवस्था है यानी आयन है, तो क्या लिख देंगे आयन लिखेंगे आप। इस प्रकार से ये आपके आईपीसी हो गए हैं आपके। अभी और देखते हैं 11 को चेक करते हैं किस प्रकार से इसका नामकरण किया जाएगा आपका। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे NH3 यानी एमीन है आपका, Cl क्या है आपका क्लोरो है आपका। तो आपका एमीन में अल्फाबेट पहले आता है, एमीन का A आता है, इसलिए इसका नाम पहले लिखा जाएगा। कितने लिगेंड लगे आपके, 4 लिगेंड लगे हुए हैं, तो 4 के लिए क्या आ जाएगा आपका टेट्रा आ जाएगा। क्या आएगा आपका टेट्रा आएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे आपका एमीन आ जाएगा, हमने एमीन लिख दिया आपका। फिर क्या होगा क्लोरो आता है, कितने लगे 2 लगे, तो क्या होगा आपका डाई। फिर क्या आएगा आपका क्लोरो आ जाएगा आपका। इस बात क्या करेंगे हम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे आपका उदासीन अवस्था में, इसलिए सामान्य नाम आएगा, क्या आएगा आपका कोबाल्ट आ जाएगा। क्या आएगा आपका। और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है आपका, तो निकाल के बताते हैं आपको कैसे। इसको x माना जाएगा, यहाँ पे NH3 कितना होता है 0, कितने मॉलिक्यूल लगे 4 मॉलिक्यूल लगे। और प्लस में क्या होगा क्लोरीन पे कितना होता है आपका -1 होता है, कितने मॉलिक्यूल आपके 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 इक्वल टू कितना होगा उदासीन है आपका, तो इसलिए 0। अगर यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका +0 -2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली आपकी, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकली आपकी 2। तो रोमन रंग में क्या लिखेंगे हम लोग, उसको 2 लिख देंगे आपका। अगर बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में देखते हैं कि इसका आईपीसी नाम कैसे करा जाएगा आपका। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 3 अलग अलग मॉलिक्यूल आपको दिए गए। क्या आपका यहाँ पे एमीन है, यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे नाइट्रो है। ठीक है, तो यहाँ पे A, C और N से है। तो अल्फाबेट में पहले क्या आएगा आपका, पहले आपका A आएगा। A के लिए क्या आएगा एमीन, कितने हैं 2 है, तो क्या आएगा आपका डाई। क्या आएगा आपका एमीन हो जाएगा। इसके लिए क्या आएगा आपका क्लोरो लिखा जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है आपका। और यहाँ पे NH2 को क्या बोलते हैं नाइट्रो समूह बोला जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका नाइट्रो लिखा जाएगा आपका। ठीक है, और आगे बात करेंगे इसकी क्या नाम है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है आपका प्लेटिनम है। और कैसा उदासीन हो जाएगा, तो इसका नाम क्या आएगा प्लेटिनम ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा प्लेटिनम, ये लिखा जाएगा आपका।
और उसके बाद क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान कैसे निकालेंगे, तो NH3 क्या है हमारा, उदासीन है, Cl-1 होता है, और आपका NO2 पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है आपका। अगर यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो -2 निकलेगा, इसका उस तरफ अच्छा अंदर करेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस का 2 आएगा, यानी इसकी रोमन अंक में क्या आएगा, इसको 2 लिखा जाएगा आपका। अगर बात करते हैं इस प्रश्न को देखते हैं, और जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, देखते हैं कैसे होगा आपका ये। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 पार्ट है आपका, ये नेगेटिव वाला पार्ट पीछे है, पॉजिटिव वाला पार्ट क्या है आपका, जी है। जो पॉजिटिव वाला पार्ट है जो कैसा है, संकुल वाला पार्ट है आपका। तो संकुल वाले में पहले क्या करते हैं, लिगेंड का नाम लिखा जाता है, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें 2 लिगेंड है, NH3 A से चालू होता है, और ये कार्बोनेट यानी C से चालू होता है। तो पहले A का नाम लिखा जाएगा, कितने मॉलिक्यूल लगे आपके, 5। तो फिर क्या लिखा जाएगा आपका, पेंटा लिखा जाएगा आपका। NH3 के लिए क्या होगा आपका, एमीन हो जाएगा आपका। और आपका इसके लिए क्या लिखा जाएगा आपका, ये कार्बोनेटो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा आपका, कार्बोनेटो आ जाएगा आपका। इस बार क्या करेंगे, आपका क्रोमियम है, तो क्रोमियम का आपका प्लस पार्ट, तो क्रोमियम ही आएगा आपका, क्या आएगा आपका, क्रोमियम आ जाएगा आपका। हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। हमें ये पता है कि आपका NH3 कैसा है, उदासीन लिगेंड है। अगर ये उदासीन लिगेंड है तो क्या होगा, इसका 0 आएगा। कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है आपका, -2 होता है, और क्लोरीन पे कितना होता है, -1 होता है। इस प्रकार से यहाँ टोटल कितना होगा, -3 हो जाएगा, और -3 को उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि इक्वल 0 में रखेंगे, क्या होगा, +3 होगा, यानी यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई आपकी, +3 आ गई। और नेगेटिव वाले पार्ट में क्या है, क्लोरीन लगा, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, क्लोराइड हो जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप अगर इसी प्रकार से और क्वेश्चन हम अगले सेशन में ले आएंगे। 2018 का हुआ है आपका, 2019 का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, कल देंगे इसको। और आपका अगर आप देखें क्वेश्चन ऑफ डे के रूप में हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका IUPAC नाम हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।